हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक दरअसल में कंटिन्यूएशन होगा हमारे एलसीएम एचसीएफ टॉपिक का। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एलसीएम एचसीएफ के बारे में। वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने अंडरस्टैंड किए थे। अब उसी के बेसिस के ऊपर किस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर्स बेस्ड ऑन एलसीएम एचसीएफ, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें ना, पिछले 4 साल में 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है। तो छोटा सा ही टॉपिक है, बट एक बार हमें अगर अप्रोच पता लग जाएगी ना, फिर बहुत आराम से हमसे वो जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, ठीक है, आई रिपीट, ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, ये टेलीग्राम चैनल पे जाके आप यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। समझते हैं। देखो, हल्का सा मैं छोटा सा 2-3 मिनट लेके हल्का सा रिवीजन करवा दूंगा। हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि लेट अस से अगर मुझे दो नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मान लो जैसे 6 और 12, ये दो नंबर थे। अगर मान लीजिए मुझे इनका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो मैं कैसे निकालता था? मैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता था। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? ये होती है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। मतलब तब तक तोड़ना है उस नंबर को जब तक वो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ना आ जाए। इसी को बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड 12 को तोड़ोगे तो 12 बनेगा आपका 4 इंटू 3, जो कि आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। बिल्कुल ठीक बात है। एंड जब हमें इनका एचसीएफ लेना होता था, क्या लेना होता था? एचसीएफ, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला हिस्सा लेते थे। जैसे 2 की पावर कितनी कॉमन है दोनों में? दैट इज 2 की पावर 1। और 3 की कितनी पावर कॉमन है? दैट इज 3 की पावर 1। तो अगर आपसे कोई पूछता कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आंसर वुड हैव बीन 6। बिल्कुल ठीक बात है। एंड अगर इन्हीं नंबर्स का कोई आपसे एलसीएम पूछ रहा होता तो एलसीएम पूछने के लिए क्या करते? हम उस पर्टिकुलर नंबर की हाईएस्ट पावर लेते। जैसे हाईएस्ट पावर 2 की यहाँ पे कितनी है? वो है आपकी 2 की पावर 2। हाईएस्ट पावर आपकी 3 की कितनी है? दैट इज 3 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ सॉरी एफ का एलसीएम आ जाता है यहाँ पे 12। इस तरह से हम निकाल सकते थे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, जस्ट टू इंश्योर कि आपको चीजें याद हैं। लेट अस से मुझे 12 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो मैं कैसे कर सकता था? 12 को मैं लिख सकता था 4 इंटू 3, अभी तो करा था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एंड 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये लिखूंगा मैं 6 इंटू 5, या फिर इसको और तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 तो प्राइम नहीं ना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टरेशन हो जाएगी। अगर आपने इसका एल सॉरी एचसीएफ लेना था मान लीजिए, तो क्या करेंगे? कॉमन हिस्सा देखेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन से 2 की पावर 1 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल। और क्या कॉमन है? 3 की पावर 1 कॉमन है। और क्या इसके अलावा भी कुछ कॉमन है? नहीं, इतना ही कॉमन था। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 6 आ जाएगा। बात करते दोस्तों एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आता? 2 की हाईएस्ट पावर, दैट इज 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1। तो ये बनता 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। 60 इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाता। ये सब चीजें हमने पहले भी पढ़ रखी थी, हल्का सा मैंने रिवाइज करवा दिया आपको कि एलसीएम या एचसीएफ हम निकालते कैसे थे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बेसिस के ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटेड विजिबल बाय 3 4 एंड 5। मीनिंग क्या है इस चीज का? इस चीज का मीनिंग ये है कि सबसे छोटा आप नंबर ऐसा बताइए जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी हो जाए और 5 से भी हो गए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब वो तीनों के टेबल में आना चाहिए। यही तो मतलब होता है। अगर मैं बात करूं कोई नंबर किससे डिविजिबल है, मतलब उसके टेबल में आना चाहिए। यानी कि सबसे ऐसा छोटा नंबर बताओ जो 3 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए, 5 के टेबल में भी आए। तो दरअसल में ये कुछ नहीं पूछ रहा, ये उनका मल्टीपल ही पूछ रहा है कि उसके मल्टीपल्स में कौन कौन आएगा। और क्योंकि उसने बोल दिया लीस्ट वाला, तो हमें दरअसल में यहाँ पर 3 4 और 5 का क्या निकालना होगा? हमें उसका एलसीएम ही निकालना होगा। निकालते हैं। क्या होता है सर? 3 को तो क्या ही लिखेंगे, 3 की पावर 1 ही लिखेंगे, इसको तो आगे तोड़ ही नहीं सकते। 4 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। और 5 को क्या लिखेंगे? 5 की पावर 1। अगर आपने इनका एलसीएम निकालना होता तो क्या करते थे? उनकी हाईएस्ट पावर लेते थे। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की 2 की पावर 2 है। 3 की कितनी है? 3 की पावर 1 है।
और 5 की कितनी है 5 की पावर 1, तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाता है कितना 60। तो यानी कि 60 ऐसा नंबर हुआ जो सबसे छोटा है और 3, 4, 5 तीनों से डिवाइड भी हो जाता है। यही पूछा हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 60 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज थी। अगर आपको मीनिंग पता लग गया ना, एलसीएम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड जो सबसे डिवाइड हो जाए, है ना, और कोई रिमाइंडर ना छूटे, और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, वही तो एलसीएम था, राइट। तो वो 60 हो जाएगा। एक और देखो यहाँ पर कह रहा है, देखो द लीस्ट नंबर, अब ध्यान से पढ़ना, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 3, 4, 5 तीनों से डिवाइड हो जाए, बट एट द सेम टाइम वो दो का मतलब डिवाइड ना हो जाए, वो दो का रिमाइंडर छोड़े। मुझे एक चीज बताओ, अभी हम ये क्वेश्चन पीछे करके हटे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या समझा था, हमने समझा था वो 3, 4, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तब वो नंबर निकल के आया था 60। यानी कि अगर एक नंबर को तीनों से डिवाइड होना है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, ऐसा लीस्ट नंबर क्या था 60। पर अब वो कह रहा है नहीं, डिवाइड ना हो, वो दो रिमाइंडर छोड़े। दो रिमाइंडर कैसे छोड़ेगा? अरे वो कैसे छोड़ेगा, आप बोलोगे सर वो नंबर 60 होगा अगर उसमें +2 करेंगे, लेट अस से इसमें +2 किया तो नंबर बना 62। अब क्या ये 2 का रिमाइंडर छोड़ देगा? बिल्कुल, क्योंकि हमने नोटिस किया था 60 डिवाइड हो जाएगा, पर वो कह रहा है भाई डिवाइड नहीं करना, उससे दो रिमाइंडर आना चाहिए, तो हमने नंबर 2 प्लस कर दिया, तो 62 ऐसा नंबर हो जाएगा। 62 को आप देखोगे ना, तो 62 क्या करेगा, 3 से भी रिमाइंडर 2 आएगा डिवाइड करना, 4 से भी रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से भी रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 62 इज वन सच नंबर। क्योंकि लीस्ट बोलना था ना, तो लीस्ट, तो सबसे छोटा नंबर वो 62 ही होगा। अगर पूछता डिविजिबल हो जाए, आंसर वुड हैव बीन 60, पर दो का रिमाइंडर छोड़ना है, तो हमने दो वहां पे ऐड कर दिया। अब एक क्वेश्चन और देखो, यहां पर क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है फिर से, पर यहां पर हल्का सा चेंज क्या हुआ, वो कह रहा है मुझे सेकंड लीस्ट नंबर बताओ। सेकंड लीस्ट नंबर बताओ। हमने लीस्ट नंबर तो निकाला था, वो था 60 अगर डिवाइड होना है, अगर 2 रिमाइंडर छोड़ना था तो नंबर हमने 62 बना दिया था। अब वो कह रहा है लीस्ट नहीं, सेकंड लीस्ट बताओ। मुझे एक चीज बताओ, चलो पहले ये समझो, अगर लेट अस से मैं बोलता हूँ यार 60 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये सबसे छोटा नंबर था ना, इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा 60 के बाद जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर 60 तीनों से डिवाइड होता है और सबसे छोटा था, अगले वाला नंबर इसी का मल्टीपल होगा, यानी कि अगली बार जो नंबर आएगा ना, वो आएगा इसी का 2, मतलब 60 इंटू 2 कर दो, वो आ जाएगा 120। 120 भी तीनों से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला नंबर आएगा 60 इंटू 3 180, अगला आएगा 60 इंटू 4 240, मतलब जो भी एलसीएम आया ना, उसको इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करते रहो, इस तरह से अगला 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 नंबर आपको मिलता रहेगा। अब उसने हमसे कौन सा नंबर मांगा था, सेकंड लीस्ट। देखो सेकंड लीस्ट नंबर अगर आपसे कोई पूछे जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 3, 4, 5 से, वो 120 होता, पर उसने ये नहीं बोला, उसने बोला भाई 2 का रिमाइंडर भी साथ में आना चाहिए। 120 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पर अगर 2 भी रिमाइंडर भी चाहिए तो भाई इसमें कुछ नहीं, दो ऐड कर देंगे, तो ये नंबर बन जाएगा क्या 122। आप चेक भी कर सकते हो, 122 को आप 3 से 4 से 5 से तीनों से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। गुड, हाँ जी। अब ये देखो, जैसे यूपीएससी ने ये हमसे पूछा, क्या पूछा, यहाँ पर सबसे उसने बोला क्या, उसने बोला कि हमें ना एक काम करो, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर आप ऐसा बता दो जो 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड हो जाए, एंड साथ ही साथ वहां पर रिमाइंडर आए किसका 2 का। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना होगा, सर नंबर सबसे डिवाइड होना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, पहले तो सबका एलसीएम ले लो, है ना, कॉमन मल्टीपल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लो पहले तो एलसीएम निकालेंगे कैसे? आप बोलोगे सर 3 तो 3 ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 4 की 2 की पावर 2, है ना, 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1, एंड 6 हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे ना, हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर्स, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 1, और 5 कितना है 5 की पावर 1। ये इसका एलसीएम होगा कितना हमारा, 4 3 12, 12 इंटू 5 इज नथिंग बट 60, तो 60 इसका एलसीएम आ गया, कोई परेशानी नहीं। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने आपको क्या बोला था, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो चारों से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर कौन सा होगा 60 के बाद, 60 का मल्टीपल 60, 120, 180, 240, इस तरह से, है ना, यही सब नंबर होंगे, यही सब नंबर होंगे जो पूरी तरह से आगे डिवाइड होते रहेंगे। पर उसने बोला है कि भाई आप 4 डिजिट में आओ, सबसे आप 4 डिजिट में आओ, तो टेक्निकली ना आपको पता क्या करना है, आपको 60 का टेबल पढ़ते जाना है। कहां तक सर? जब तक हमारे पास 4 डिजिट नंबर नहीं आ जाता।
अगर आपको 6 का टेबल याद है ना, बेसिकली है तो 60 पर पीछे 0 लगा देंगे ना। जैसे अगर आपको 6 का टेबल याद है, आपको पता होगा सर 60 इंटू 16 क्या होता है, 960। यहां तक अभी तक हमारे 3 डिजिट नंबर ही चल रहे थे। पर इसके बाद आप अगला नंबर देखोगे ना, ये बेसिकली है क्या, देखो ना, ये 60 इंटू 2 था, ये 60 इंटू 3 था, ये 60 इंटू 4 था। जो भी मल्टीपल होंगे सारे के सारे एलसीएम के, वो सारे नंबर इन सबसे डिवाइड होंगे। ऐसे करते करते मुझे जाना कहाँ है, 4 डिजिट नंबर तक। तो मैं गया 60 इंटू 16 पे, वो बना 960। इसके अगले पे जाऊंगा ना 60 इंटू 17, ये बनेगा 1020। अब ये आ गया आपका क्या, ये आ गया सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर जो चारों से डिवाइड हो जाएगा। आई रिपीट, ये आपका सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बन गया जो चारों से डिवाइड हो जाएगा। पर उसने ये थोड़ी पूछा है कि चारों से डिवाइड हो जाए, उसने बोला कि भाई 2 रिमाइंडर भी छोड़े। लिखा है ना, लीव्स आर रिमाइंडर 2। तो 1020 अगर सबसे छोटा नंबर था जो चारों से डिवाइड हो रहा था, अगर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 रिमाइंडर छोड़ दे, तो इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा, कोई परेशानी थोड़ी है। तो आंसर क्या बनेगा सर, आंसर बनेगा 1022। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई परेशानी। देखो यार यहां पर ना, सही बताऊं तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। मतलब जरूरत नहीं थी, मतलब क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि भाई चारों से डिवाइड हो जाए एंड रिमाइंडर 2 आ जाए, और सबसे छोटा ऐसा चौथी नंबर ढूंढना है। यही था क्वेश्चन। आप एक काम करना, ऑप्शन से स्टार्ट कर दो। अगर नहीं समझ आया, आप ऑप्शन से स्टार्ट कर दो। आप ऑप्शन ए देखो, क्योंकि सबसे छोटा नंबर वही है। आप चेक करो, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है? क्या 4 के ऊपर भी ऐसा ही है, क्या 5 के ऊपर भी, क्या 6 के ऊपर भी? आप रियलाइज करोगे ऐसा नहीं होगा। क्यों? 4 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो जो कंडीशन थी कि रिमाइंडर 2 आना ही चाहिए, वो तो गलत होगी। फिर आप उसके बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट था ना, उसके बाद दूसरे पे आओ। फिर आप रियलाइज करोगे 1022 एक ऐसा नंबर निकल के आएगा जो चारों से डिवाइड भी हो जाएगा और रिमाइंडर 2 भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एलसीएम से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये तरीका भी आप यहाँ पे अपना सकते हो। तो काफी आसान क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने हमसे 2020 में पूछा। और कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर कह रहा है कि आप बताओ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 11 एंड 24। ये इंक्रीज बाय 5 वाले मुद्दे पे तो आएंगे। पहले आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर हमें एक नंबर चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो, तो हमें तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो सिंपल सी बात है, 8 को कैसे लिखेंगे सर, 2 की पावर 3। 11 को तो क्या ही लिखेंगे, 11 की पावर 1 ही लिखेंगे। और 24 क्या आएगा, ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, है ना, 8 इंटू 3 24। अगर आप इसका एलसीएम लेने की कोशिश करोगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 की हाईएस्ट पावर वो आएगी 2 की पावर 3, फिर आएगा 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, कितना बना, 8 इंटू 3 24 इंटू 1 24 इंटू 11, ये बनेगा 264। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 264 हमारा एक ऐसा नंबर है जो क्या है, जो सर तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी, 11 से भी, 24 से भी। 264 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब फर्क समझो, यहां उसने ये नहीं बोला कि ऐसा नंबर बताओ जो 5 रिमाइंडर छोड़ दे, नहीं, वो उल्टा कह रहा है। वो कह रहा है कि यार ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 5 इंक्रीज कर दूं ना, तब वो डिवाइड हो जाए। तो यहां पर ना हम 5 प्लस नहीं करेंगे, 5 माइनस करेंगे, तो मेरी वैल्यू आएगी 259। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फर्क समझो क्या, जैसे आपको ना मैं आंसर बताता हूं, जैसे आंसर मान लो 259 आ गया, देखो क्या कह रहा है कि भाई ऐसा नंबर बताओ जिसको आप 5 इंक्रीज कर दो, 5 बढ़ाओगे तो वैल्यू बनेगी कितनी, 264। फिर जाके ये जो नंबर आएगा वो 8, 11, 24 से डिवाइड हो जाए। तो देर इज अ डिफरेंस। अगर आपको वो ये बोले कि ऐसा नंबर बताओ जो 5 रिमाइंडर छोड़ दे, तो 5 ज्यादा आता डिविजिबल से। अगर वो बोले कि ऐसा नंबर बताओ जिसको 5 इंक्रीज करने के बाद आपका डिविजिबल हो जाए, तो आपका एलसीएम से वो 5 नंबर नीचे आएगा। तो दोनों में डिफरेंस है। यहां पर अभी तक हम करे थे लीव द रिमाइंडर 2 इन ईच केस, यहां पर कह रहा है इट हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 ताकि वो डिविजिबल हो जाए। तो दो उल्टी बातें हो रही हैं यहाँ पे, एक में +5 हो रहा था, एक में -5 हो रहा। आई होप ये जो फर्क है ना डिफरेंशिएट करने वाला, ये आप समझ गए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा सर, वो ऑप्शन नंबर बी 259 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भी एक दो क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, एक काम करो, आप लोग ट्राई करो पहले। ठीक है, वीडियो एक बार पॉज करो एंड इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर बताओ कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कई बार ना लिखते हैं कि सर पीडीएफ शेयर नहीं करी। देखो
नॉर्मली मैं शेयर कर देता हूँ उसी के बाद ही, ज्यादा टाइम नहीं लगता। कई बार आप लोग पता क्या करते हो, कई बार आप लोग वीडियो एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद देखते हो, है ना, आई कैन अंडरस्टैंड विच इज फेयरली फाइन। तो ऐसा नहीं है कि अब आप टेलीग्राम चैनल खोलोगे वहीं थोड़ी दिख जाएगी, आपको उसके फाइल सेक्शन में जाना है, वहां पे सर्च कर लेना है। जैसे जो भी आज का टॉपिक नेम था उसको सर्च करोगे, फाइल सेक्शन में जाके मिल जाएगा, है ना। अब आपको लगता है सर टेलीग्राम मैंने खोला, यहाँ तो कोई और ही पीडीएफ है। भाई आपने भी तो वीडियो 15 दिन बाद देखी है, समझ रहे हो, ऊपर थोड़ा जाओगे, ऊपर नीचे करोगे, मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, और आते हैं, ये ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भाई सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बताओ जो 3589 से डिवाइड हो जाए और सबके केस में रिमाइंडर 1 छोड़े। अब ये कोई अलग थोड़ी है, मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर इन चारों का एलसीएम ही तो निकलना है, इन चारों का एलसीएम ही तो निकलना है, तो निकाल लेते हैं। 3 क्या बना, ये बना 3 की पावर 1। 5 क्या बना, 5 की पावर 1 ही है ये तो। 8 क्या हुआ, 2 की पावर 3 है। और आपका 9 क्या है, ये होता है 3 का स्क्वायर। तो इनका एलसीएम अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, कैसे निकालोगे, 2 की हाईएस्ट पावर वो है 2 की पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, यही तो है ना, बस। तो 8 इंटू 5 40 इंटू 9 ये बना 360। एलसीएम इसका आ जाएगा 360। एलसीएम आ गया 360, बिल्कुल सही बात है। एलसीएम अगर आपका 360 आ चुका है, अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ऐसा आप पहले तो 4 डिजिट नंबर बताओ। 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए सर क्या करना होगा, आप बोलोगे सर अगर मेरा पहला नंबर है 360 जो इन चारों से डिवाइड हो रहा है, इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, 360 इंटू 2 वो आएगा 720। इससे अगला नंबर क्या आएगा, वो आएगा 360 इंटू 3 वो आएगा 1080। अब ये जो नंबर आया ना, ये जो नंबर सर ये 4 डिजिट नंबर आ चुका है और ये सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या 1080 होगा, नहीं, उसने लिखा है ना इट शुड लीव द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो 1080 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, पर रिमाइंडर 1 छोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, 1080 में मैं 1 ऐड कर दूंगा, फिर ये आपका 1 रिमाइंडर छोड़ देगा। गेटिंग इट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कोई बच्चा पूछे कि सर क्या ऑप्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्टार्ट करो सबसे छोटे ऑप्शन से, लीस्ट पूछा ना, तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर से यहाँ से ऑप्शन से स्टार्ट करो, ए से 1001 एंड चेक करो क्या जब आप 1001 को 3 से भी, 5 से भी, 8 से भी, 9 से भी अगर आप डिवाइड करते हो, क्या आपका रिमाइंडर 1 आता है। आप नोटिस करोगे कोई ना कोई केस ऐसा होगा जहां नहीं आएगा। सेम चीज ऑप्शन बी में होगी, बट ऑप्शन सी आप नोटिस करोगे वो 3, 5, 8, 9 जब इनसे डिवाइड करोगे ना आप 1081 को, तो आपका हर किसी केस में, चारों केसेस के अंदर आपका रिमाइंडर 1 ही निकल के आएगा। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा लीस्ट नंबर बताओ जो 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड होने के बाद क्या छोड़े, वो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। पर साथ ही साथ उसने एक और कंडीशन दे दी कि जब वो 9 से डिवाइड होना भाई, तो कोई रिमाइंडर ना हो, मतलब वो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पर बाकियों से 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आए। तो पहली चीज तो क्या सर, एलसीएम निकाल लो। 5 क्या क्या बना, ये तो 5 की पावर 1 ही है। 6 क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 7 तो 7 ही रहेगा, इसको तो क्या ही तोड़ सकते हैं। 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। एंड जब आप इन सभी का एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे, 2 की हाईएस्ट पावर आएगी 2 की पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। कितना बनेगा, 8 इंटू 3 24, 120 इंटू 7 ये बनेगा 840। तो भाई 840 ऐसा नंबर हुआ जो क्या है, जो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर यही है। पर उसने सबसे छोटा नहीं पूछा, उसने पूछा है कि भाई 3 रिमाइंडर में आना चाहिए। तो आपने कहा सर 840 तो डिवाइड हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो 843 ऐसा नंबर बनेगा जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ बच्चे आप में से ना फटाफट 843 निकाल के ऑप्शन ए को टिक करने की कोशिश करेंगे, बट भाई यही आपकी गलती हो जाएगी। पता है क्यों, क्यों सर, अरे भाई क्योंकि यहाँ पे एक लाइन और दे रखी है। वो कह रहा है कि बस जब 9 से उसको डिवाइड करेंगे ना, जब 9 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो दरअसल में एक बार आपने 843 निकाला ना, आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 9 से रिमाइंडर 0 ही दे रहा है या नहीं दे रहा। और जब आप इसको चेक करोगे, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो बात सही थी, अगर आपका आंसर 843 था, यहाँ तक तो वो सही था। पर ये जो बाद में लिखा है ना कि 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे, ये 843 के केस में सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता।
तो आप पूछोगे सर आंसर निकालें कैसे? भाई मुश्किल थोड़ी है। आपने नोटिस किया ना 840 ऐसा नंबर था जो 5 6 7 8 सबसे डिवाइड हो जाता था। इसका अगला नंबर देखो फिर, इसका अगला नंबर कैसे आएगा? 840 इंटू 2 वो आएगा आपका 1680। तो 1680 ऐसा नंबर होगा जो चारों से डिवाइड हो जाएगा। पर उसने वो थोड़ी बोला, उसने बोला रिमाइंडर 3 आए, तो रिमाइंडर 3 आएगा तो यहाँ पर आप 3 ऐड करेंगे तो 1683 सामने हमारे निकल के आया। अभी भी आंसर नहीं आया, अब चेक करना पड़ेगा क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर आपको ना 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो आप फटाफट बोल दोगे सर इसका सम आया, डिजिट्स का सम आया 18 और 18 9 से डिवाइड होता है। तो इस वजह से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा 1683। गेटिंग इट? समझ गए? समझ गया नहीं समझे? ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ पर भी सेम ही बात है, बस आपको पूछा है कि साथ में ना यहाँ पर वो नंबर एक स्क्वायर होना चाहिए बस, बाकी सब चीजें सेम ही है। तो आप के लिए होमवर्क रहेगा, आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। ठीक है, इस पे आएंगे, ठीक है, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक 2022 में सवाल आया था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 which when divided by any one of the numbers leaves a remainder of 3। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है क्या? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? सर सेम ही बात तो कह रहा है कि 3 रिमाइंडर आना चाहिए और सबसे डिवाइड होके, मतलब 3 रिमाइंडर आना चाहिए, तो एलसीएम ही तो निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं निकालना एलसीएम कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। आप 1063 को चेक करो इनके साथ कि क्या, लेट्स मैं आपको ना एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को ना मैं दोनों तरीके से आपको करा देता हूँ, आपको जैसे आसान लगे वैसे कर लो। पहले मैं ऑप्शन से करा देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में एलसीएम से करा दूंगा। क्या करेंगे इसमें? आपने एक काम करो, वो यही तो कह रहा है कि भाई सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जो 1000 से बड़ा है और जब इन पांचों से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 3 आए। तो एक काम करते हैं, सबसे छोटे नंबर से ट्राई करते हैं। आप बोलो सर ऑप्शन ए सबसे छोटा है, इससे ट्राई करो। देखो जब मैंने ना इसको 6 से डिवाइड किया, जब मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया सर? मेरा रिमाइंडर आया आपका, मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। आप नोटिस करना 70 इंटू 6 102 और 4 43, रिमाइंडर मेरा 1 आया। वो कह रहा है भाई 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आए, तो आ ही नहीं रहा। जब आपने पहले नंबर से चेक कर दिया, पहले नंबर से चेक करके रिमाइंडर आपका 1 आ गया, तो गलत बोल रहा है ना, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 1073 का चेक करो, 1073 को जैसे ही आप 6 से चेक करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर रिमाइंडर आएगा आपका 5। तो भाई ये भी गलत हो गया। अब इसको चेक करना होगा। अब इसमें जब आप 6 से डिवाइड करोगे, यू विल रियलाइज कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा 3। पर क्या सिर्फ एक चेक करके हो जाएगा? नहीं, बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। आप इसी नंबर को 9 से डिवाइड करोगे 1083 को, तब भी आपका रिमाइंडर 3 आएगा। फिर आपको 12 से भी देखना पड़ेगा, तब भी आपका रिमाइंडर 3 आएगा। फिर 15 से चेक करोगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, एंड इस तरह से 18 से चेक करोगे तब भी रिमाइंडर आपका 3 आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट यही था जो बाकी कंडीशन यानी कि इन पांचों से डिवाइड करने वाला रिमाइंडर 3 दे रहा था, इसीलिए आपका आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेटिंग इट? ये था ऑप्शन से करने का तरीका। आप बोलोगे सर ऑप्शन से नहीं करना, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन से नहीं करना कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है, हमारे पास तरीका तो है ही है, हमारे पास एक तरीका तो हमें आता है। आप बोलोगे कैसे तरीका से? अरे तरीका एलसीएम वाला, और क्या, सबसे डिवाइड करना है। तो कौन से नंबर है? 6 है पहले, तो 6 क्या होता है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 9 क्या होता है? ये होता है 3 की पावर 2। 12 क्या होता है? 4 इंटू 3, जिसको हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिखेंगे। 15 क्या होगा? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और 18 क्या होता है? 18 होता है आपका 2 इंटू 9, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। अगर मुझे इन सब का एलसीएम लेना तो मैं कैसे ले सकता हूँ? सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2। 5 की हाईएस्ट पावर है 5 की पावर 1। कोई और नंबर है? 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, बिल्कुल। कितना बना? 4 इंटू 9 36 इंटू 5 180, एलसीएम आया 180। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इसको 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा देखेंगे। तो एक नंबर अगर 180 है जो इन सबसे डिवाइड हो गया 6 9 12 15 18 से, अगला नंबर कौन सा होगा जो सबसे डिवाइड होगा? 180 का मल्टीपल, 180 टू 360, अगला आएगा 540, अगला आएगा 720, अगला 180 इंटू 5 900, उसके बाद अगला नंबर आएगा 1080। 1080 सबसे ऐसा छोटा नंबर होगा जो 4 डिजिट भी है और वो 3 नहीं 6 9 12 15 18 से डिवाइड भी हो रहा है। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा कि 3 रिमाइंडर भी छोड़ना चाहिए।
भाई 3 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, तो नंबर क्या बनेगा? 108। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, 2020 में आया, 22 में आया, तो बहुत आराम वाले क्वेश्चन थे ये। बस छोटा सा फैक्ट पता होना चाहिए, चाहे वो ऑप्शन से कर लो फिर उसके बाद, या फिर एलसीएम से कर लो। राइट, ठीक है, ठीक है। इसको ट्राई करोगे? इसको ट्राई करोगे? क्या लिखा हुआ है? द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच when divides when divides 567 and 784 leaves a remainder of 7 and 4 respectively। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई ऐसा नंबर बताओ जो बड़ा हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 567 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर उसका 7 आए, और अगर 784 को वो डिवाइड करे तो रिमाइंडर आपका 4 आए। मुझे एक चीज बताओ, यही तो कह रहा है कि 567 को जब उसने डिवाइड किया ना, रिमाइंडर 7 आया। अगर रिमाइंडर 7 आ रहा है, ये क्या है? 7 एक्स्ट्रा है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं आपको लेट्स से आपको ऐसे बोलता हूँ कि 15 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो 7 2 जार 14, ये आया 1, है ना? ये 1 रिमाइंडर था इस केस में। अगर ये 1 ना होता तो वैल्यू क्या आती? 15 माइनस 1 14। अगर रिमाइंडर 1 ना होता, अगर मुझे रिमाइंडर को 0 करना है, आप बोलोगे सर आप ये नंबर जो डिवाइड करना 15, इसको 1 माइनस कर दो, फिर वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। सहमत हो? सहमत हो ना? अगर मैं इस ये वाले को, जैसे मेरा नंबर क्या था 15, अगर उसमें से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो मेरा नंबर बनेगा 14। अब ये पक्का पक्का 7 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो बात है। अब यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। वो कह रहा है यार एक ऐसा नंबर है कि जिसको, जिसने जब 567 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 7। मुझे बताओ अगर 567 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि 567 अंदर था, फिर यहाँ से कुछ निकला, रिमाइंडर 7 आया, तो अगर मैं चाहता हूँ ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर को हटा दूंगा। तो यानी कि ना, कहने का मतलब पता क्या है? कहने का अर्थ ये है कि 567 माइनस 7 यानी कि 560 को, वो नंबर जो भी यहाँ पे x था, वो पूरी तरह से 560 को डिवाइड कर देगा। वो नंबर 560 को डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर हटा दोगे ना, तो नंबर वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है 784। 784 के कॉरस्पॉन्डिंग कह रहा है कि रिमाइंडर आ रहा है 4। तो अगर ये मैं 4 हटा दूंगा, फिर वो नंबर पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा। तो 784 माइनस 4, ये बना 780। ठीक है। अब हमें पता क्या करना है? अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। सर इसको भी कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, तो यानी कि हमें क्या करना होगा? हमें इनका एक कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा। फैक्टर क्या होता है? जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। वो यही तो पूछ रहा है, पर उसने साथ में क्या बोल दिया? सर वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए, पर सबसे बड़ा भी होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलेगा नहीं वो आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, पर अंडरस्टैंड करो, वो यही तो कह रहा है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। वो तो एचसीएफ ही होता है। तो सिंपल भाषा में वो ये कह रहा है कि भाई एक काम करो, 560 का और 780 का दोनों का एचसीएफ निकालो। क्या आप 560 का निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 8 इंटू 70, या फिर इसको आप 60 इंटू 35 लिख लो, है ना? 60 इंटू 35 को ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 4, राइट, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है। और अगर मेरे सामने 780 को लिखना हो, 780 को कैसे लिखेंगे? आपका आ जाएगा 4 इंटू 195, और इसको आप थोड़ा सा करोगे, ब्रेक करोगे, 2 की पावर 2, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 3 से कटेगा 3 इंटू 65, है ना? और 65 को हम कैसे लिखेंगे? 65 को लिख सकते हैं 5 इंटू 13। अब अगर आप इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करो, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन मुझे बताओ दोनों में क्या आ रहा है? पहली बात तो 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 5 की पावर 1। और कुछ कॉमन है? नहीं। तो क्या वैल्यू बनी? 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 5 20। तो 20 ऐसा नंबर होगा जो 560 को भी डिवाइड कर देगा, 780 को भी डिवाइड कर देगा, एंड ये हाईएस्ट होगा अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स। तो इसीलिए इसका आंसर क्या निकल के आएगा? सर इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पता होगा ना एचसीएफ एलसीएम का, तो बड़े आराम से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है। एक ये देखते हैं, एक ये देखते हैं। इसको देखो, यहाँ पर कह रहे हैं 3 नंबर्स हैं आपके सामने। कौन से नंबर्स हैं? 31, 79, 171। ठीक है। वो कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो सेम रिमाइंडर छोड़े हर एक केस के अंदर। क्या करे? ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर आप हमें बताओ जो तीनों केसेस के अंदर आपका सेम रिमाइंडर यहाँ पे लीव करे। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताना,
अगर कोई नंबर है, लेट्स से एक नंबर है x, अगर लेट्स से वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, लेट्स से वो दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है a और b, अगर एक x नंबर है वो a और b दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो क्या उनके डिफरेंस को भी वो डिवाइड करेगा? सोच के बताओ। अगर लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है x, ठीक है, राइट, तो क्या वो उसको डिवाइड करेगा? देखो इसमें ना हमें HCF का कॉन्सेप्ट समझे, मैं आपको समझाता हूँ, लेट अस जस्ट एग्जांपल समझना, आप इसको समझना। अगर लेट से आप जैसे 31 की बात करते हो और आप 31 को a से डिवाइड करते हो, है ना, तो कुछ रिमाइंडर आएगा, लेट से वो रिमाइंडर आएगा r, ठीक है। अगर आप 79 को भी a से डिवाइड करोगे तो तब भी वो कह रहा है ना सेम रिमाइंडर आ रहा है, r आ रहा है ना, इसको डिवाइड किया तब भी सेम रिमाइंडर, इसको डिवाइड किया तब भी सेम रिमाइंडर। अगर आप नोटिस करो, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दूं 79 माइनस 31, तो क्या तब क्या रिमाइंडर आएगा? आप बोलोगे सर उस केस में कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि देखो यार हो क्या रहा है, जब इधर भी उतना ही रिमाइंडर है, इधर भी उतना ही रिमाइंडर है, डिवाइड करने वाला नंबर भी सेम है, तो इनका जो अंतर होगा वो इसके टेबल में ही आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट अस से कुछ ऐसा नंबर है, लेट से 12 को आप 14 को डिवाइड कर रहे हो किससे? 12 से, तो 12 वन जा 12, आपने बोला इसका रिमाइंडर आया 2, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही 26 को डिवाइड कर रहा हूँ 12 से, तो आप बोलोगे सर 12 टू जा 24, इसका रिमाइंडर आया 2। अब नोटिस करना क्या हुआ है, सेम क्या है, डिवाइड करने वाला सेम है, रिमाइंडर सेम है कि नहीं? जब ऐसा होता है डिवाइड करने वाला भी सेम है, रिमाइंडर भी सेम है, तो ये जो नंबर था 26 और ये जो नंबर था 14, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट, तो जो भी नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा, 26 माइनस 14, ये आएगा 12। ये 12 हमेशा ही हमेशा इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ऐसे समझो रिमाइंडर भी खत्म हो गए, ठीक है। जब डिवाइड करने वाला भी सेम है और रिमाइंडर भी सेम है, तब उस केस में अगर आप जो अंदर नंबर है उसको माइनस कर दोगे ना, वो नंबर हमेशा ही हमेशा उससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सर वो कह रहा है कि ये कुछ नंबर्स हैं 31, 79, 171, जब किसी नंबर से डिवाइड हुए तो सेम रिमाइंडर आया। मैंने कहा अगर सेम रिमाइंडर आया ना, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो पक्का ही पक्का डिवाइड करेगा इन सभी के डिफरेंसेस को। डिफरेंस निकालो, 79 माइनस 31 कितना आएगा, 48। 171 माइनस आपका 79 कितना आएगा, ये आएगा 92। और 171 माइनस 31 कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 140, है कि नहीं? और मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई नंबर इनको डिवाइड करने में कुछ एक सर्टेन रिमाइंडर दे रहा है, तो जो भी इनका डिफरेंस हुआ वो इन सबको डिवाइड कर देगा। जैसे लास्ट केस में देखा नहीं, ये जो इनका डिफरेंस क्या आया था 12, 12 पक्का ही इस 12 को डिवाइड कर देगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। अब हमें क्या देखना होगा, एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी कर दे, और वो हाईएस्ट हो। तो वो कुछ और नहीं, इन नंबर्स का आपसे HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इन नंबर्स का HCF। तो निकाल लेते हैं इन तीनों का HCF। 48 को क्या लिखेंगे सर, ये होता है 8 इंटू 6 या 12 इंटू 4, या फिर क्या होता है आपका हाँ, आपका 8 इंटू 6 होता है, एंड ठीक है, ये बनेगा कितना, ये बनेगा आपका 60 इंटू 3, हाँ 60 इंटू 3 मतलब ये बना 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। 92 क्या बनेगा, 46 4 इंटू 23, 2 की पावर 2 इंटू 23, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। 140 को क्या लिखेंगे, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा हमारा 4 इंटू 35, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। HCF चाहिए इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन देखो सब में क्या क्या है, 2 की पावर कितनी कॉमन है, 2 की पावर है 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, 3 यहाँ पर है पर बाकियों में नहीं है, 5 यहाँ पर बाकियों में नहीं है, 7 यहाँ पर बाकियों में नहीं है, 23 की पावर 1 यहाँ पे बाकियों में नहीं है, इतना ही कॉमन था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 4। तो 4 ऐसा नंबर होगा जो सबसे बड़ा भी है, इन सबको डिवाइड करेगा, तो सेम रिमाइंडर वहां पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी 4। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करना, आसान है ये, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपको क्या करूंगा, इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर अपनी जो PDF होगी उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे होगा। तो आई थिंक 2 या 3 होमवर्क्स रहेंगे आपके, 3 होमवर्क आई थिंक, तो तीनों के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो PDF में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आज का जो सेशन था आप सभी को बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा, काफी कुछ नया आपने यहाँ पे आज सीखा होगा।
इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।